स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं राजनीतिक नजर के साथ। इस बार लोकसभा चुनाव का मंजर बहुत कुछ बदल सकता है। पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन देश का मिजाज देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देश बीजेपी को 370 सीटें जरूर देगा और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए होगा और अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। देश के 140 करोड़ देशवासियों पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे चुनेंगे। पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा भी तय कर लिया, अब की बार 400 के पार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए का आंकड़ा 336 का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 पार था। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। सवाल यह उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का सपना कैसे साकार होगा। पीएम मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। ऐसे में हमारी तरफ से एक खास विश्लेषण आपके सामने है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे, बल्कि इसकी संख्या में भी इजाफा करे। उत्तर भारत के इन 11 राज्यों में बीजेपी की सीटों की बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही। महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक में 2019 चुनाव वाले प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटक में 25 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों में हो सकती है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पांडिचेरी और लक्षद्वीप की 131 सीटों में से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत पाई थी। इसलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इजाफा करने की जरूरत है। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2014 और 2019 की चुनावी जंग फतह करने के बाद अब 2024 में उतरने जा रही है। कश्मीर से बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 सीटें आती हैं, जिनमें पंजाब छोड़कर बाकी राज्य में बीजेपी बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानी 245 सीटों पर जीतना आसान नहीं, लेकिन 2019 की तुलना में उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अधिकतम सीटें बीजेपी के पास पहले से ही हैं। बिहार में जेडीयू को फिर से साथ में ले लिया है, जिसके बाद 2019 की तरह क्लीन स्वीप हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 2019 में 80 लोकसभा सीट में से 64 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी और 16 सीटों पर हार गई। 2024 में सपा और बसपा के यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2014 में इसी तरह की स्थिति थी, तब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी को मिली थी। फिर से वैसे ही नतीजे की उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी है और अपना कुंबा भी बढ़ा लिया है। इस तरह बीजेपी को यूपी से 8 से 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, उसके चलते माना जा रहा है कि क्लीन स्वीप कर सकती है।
ऐसे में बीजेपी को 2 सीटों का इजाफा हो सकता है। पंजाब में 2 सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, सूबे के दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ मिलाया है, उससे लगता है कि पार्टी की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं। बीजेपी पहली बार पंजाब में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी ने 4 से 5 सीटें जीतने का प्लान बनाया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी 11 सीट पर काबिज है और 2024 में उसे बढ़ाने की कवायद में है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी सीटें 11 से बढ़ाकर 12 और 13 तक ले जा सकती है। महाराष्ट्र में सियासी बदलाव के बाद बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। 38 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को सहयोगियों के साथ सीटें शेयर करनी होंगी, जिसमें पिछली बार से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 1 सीट है जो बढ़कर 2 हो सकती है। एनडीए के 400 पार के आंकड़ा पार करने के लिए दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जीत दर्ज करनी होगी। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलपति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है, जिसका नाम तमिजगा वेत्री कड़गम रखा गया है। बीजेपी की नजर दक्षिण में फिल्मी स्टार पर है, जिसके जरिए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी के आगे चुनौती पूर्वोत्तर के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल में भी अपने चुनावी नतीजों को बरकरार रखने की ही नहीं बल्कि उसे बढ़ाने की भी है। बीजेपी 2019 में उड़ीसा की 21 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार पार्टी की कोशिश उसे बढ़ाकर 10 से 12 तक ले जाने का है। पीएम मोदी ने इस दिशा में अपने दौरे भी उड़ीसा के लिए शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2019 में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पूर्वोत्तर राज्य में भी बीजेपी के लिए विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नवीन पटनायक और ममता बनर्जी की छवि के सामने ज्यादा उम्मीद करना आसान नहीं। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, जहां 3 से 4 सीटें बढ़ सकती हैं। बीजेपी की कोशिश असम में अपनी 9 सीटों को बढ़ाकर 12 तक ले जाने की है। अरुणाचल से लेकर मेघालय और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर की सभी 25 सीटों को बीजेपी गठबंधन अपने पास रखने की फिराक में है। ये थे कुछ राजनीतिक समीकरण जिससे लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।